नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा वो टॉपिक ये है कि यदि आपके स्मॉल छोटे टेस्टिकल्स हैं तो क्या आपकी सेक्सुअल लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, क्या आप पिता बन सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इसके कारण बताऊंगा स्मॉल टेस्टिकल्स की और इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप पर आते हैं और उसमें जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चन का आज आंसर दूंगा। मैंने नोट किए हुए हैं कि मेरे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर कि हमारे जो टेस्टिकल्स हैं वो स्मॉल है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लेंथ कितनी होती है। यदि हम नॉर्मल लेंथ की बात करें एक टेस्टिकल्स की तो 2 इंच के बराबर होती है। अब बात करें कि छोटे किसको बोलेंगे। यदि आपके टेस्टिकल 1.5 इंच से छोटे हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका स्मॉल टेस्टिकल है। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि आपको यही नहीं पता कि आपके नॉर्मल हैं या स्मॉल हैं। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर यदि मेरे इस जो टेस्टिकल्स है वे छोटे हैं तो क्या मैं पिता बन सकता हूँ या नहीं, क्या मैं पिता बनने के लायक हूँ या नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो टेस्टिकल्स हैं उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है। जो टेस्टिकल्स हैं उनके क्या करते हैं, जो स्पर्म है वे प्रोड्यूस करते हैं और जो हार्मोन है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो रिलीज करते हैं, वो बनाते हैं। मतलब इसके 2 फंक्शन हो गए। तो यदि आपके जो स्मॉल टेस्टिकल्स है, यदि टेस्टिकल छोटे हैं तो इसमें बहुत चांसेस है कि आप पिता नहीं बन सकते, ठीक है ना, कम चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि टेस्टिकल्स का काम क्या है कि आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो बनाते हैं, स्पर्म को बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। यदि आपके टेस्टिस स्मॉल है, यदि छोटे हैं तो वहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या स्पर्म प्रोडक्शन का काम है वो नहीं हो पाएगा, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं आप पिता बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि छोटे टेस्टिस हैं तो क्या वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो टेस्टिस है उसका काम है स्पर्म प्रोडक्शन का और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का। यदि आपके टेस्टिकल्स स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा। इसका मतलब आपका जो नॉर्मल रेंज से कम ही रहेगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है आपका कि यदि आपके स्मॉल टेस्टिकल्स हैं तो आपके नींद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आप कम सोते हो, यानी कि आप अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेस्टिकल्स का जो फंक्शन है वो कम होने स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपके नॉर्मल भी हैं तब भी ये छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रॉपर नहीं सोओगे तो इससे क्या होगा, जो आपका स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा, आपकी जो सीमन वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप कम सोते हो तो एक हार्मोन है जिसका नाम है कोर्टिसोल हार्मोन, वो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने स्टार्ट हो जाएगा और आपके जो टेस्टिकल्स हैं वे सिकुड़ने चालू हो जाएंगे। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है, मतलब 7 से 8 घंटा आपको डेली सोना चाहिए, नहीं तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि यदि आपका स्मॉल टेस्टिकल्स है तो आपके हार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हार्ट भी एक मसल्स है। यदि आपका स्मॉल टेस्टिकल्स है, यानी कि आपको ये समझना है कि यदि आपके स्मॉल टेस्टिकल्स हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कम हो रहा है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा तो जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। हार्ट में जो ताकत रहनी चाहिए उस ताकत पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा। तो लास्ट में देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात क्या कहना चाह रहा हूँ, आप उस बात को समझिए कि यदि आपका स्मॉल टेस्टिकल्स है आपकी पूरी बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है हमारी बॉडी पर। जैसे ही हमारी बॉडी, यदि हम एक मेल की बात कर रहे हैं, मेल पूरा डिपेंड किस पर है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल है या सही रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, आपके पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी, आपकी जो शीघ्र पतन की समस्या वो नहीं होगी, आपको कभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या नहीं होगी, आपको कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी।
आपको क्या करना है कि आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नॉर्मल रखना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और वो रखना कैसे है, और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कभी भी आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना ले, क्योंकि जैसे ही आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेते हैं, चाहे आप इंजेक्शन के रूप में लेते हो, चाहे आप एक टैबलेट के रूप में लेते हो, तो इससे क्या होता है कि जो आपके टेस्टिकल्स है वे बनाना बंद कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ से बनने बंद हो जाएंगे। तो और जैसे ही आप बाहर की जो थेरेपी है वो बंद करते हो और उधर आपके टेस्टिकल्स ने भी बनाना बंद कर दिया, तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं वे सिकुड़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन में प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो हम कहना यही चाह रहा हूँ मैं इसमें कि आपके जो स्मॉल टेस्टिकल्स हैं वो आपकी सेक्सुअल लाइफ क्या आपकी पूरी लाइफ पर प्रभाव डालते हैं। अब इसमें समझते हैं कि कारण, देखिए कारण क्या होते हैं। सबसे पहले कारण आता है एजिंग। जैसे ही आपकी एज बढ़ती है, जैसे मान लीजिए 50 साल से ऊपर आप ये जा रहे हो, तो एक एजिंग फैक्टर होता है जिसमें क्या है कि नॉर्मल है आपका जो टेस्टिकल्स है वे सिकुड़ने लग जाते हैं और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम रिलीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। देखिए जैसे ही आप मोटे होते हो, ओबेसिटी का मतलब है कि आप में एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको बोलते हैं फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। तो जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम रिलीज होगा तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं वे भी सिकुड़ने चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर फैट ज़्यादा है, मतलब न्यूट्रिशन नहीं है, फैट ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है। तो वही काम करेंगे जब जैसे ही आप फैटी चीज़ ज़्यादा खाओगे या आप ऐसी मैदा की चीज़ें खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, बाहर के तली भुनी चीज़ खाओगे, तो वही काम एस्ट्रोजन बढ़ाएगा। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, या आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है तब भी आपके टेस्टिकल सिकुड़ने चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट है यदि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। तो यदि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो तो क्या होगा कि आपका जो एस्ट्रोजन वो कोर्टिसोल हार्मोन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। देखिए आपको अपने शरीर में कभी भी कोर्टिसोल हार्मोन को नहीं बढ़ने देना है। कोर्टिसोल हार्मोन का मतलब है स्ट्रेस हार्मोन। तो जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम होना स्टार्ट, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम रिलीज होगा तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं वे सिकुड़ने चालू हो जाएगी। यानी कि डिपेंड करता है कि आपका, देखिए आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो टोटल डिपेंड करती है आपकी लाइफ स्टाइल पे। मैं आपको बार बार कहता हूँ यदि आपने अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लिया, यानी कि आपने अपनी डाइट प्रॉपर कर ली, यदि आप स्मोकिंग या एल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद कर दिया, या आपने डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, और आप अपने खाने में गाजर चुकंदर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रीटमेंट कब लेते हो, देखिए आप ट्रीटमेंट तब लेते हो जब आपको कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तभी आप अपना पैसा बर्बाद करते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद मत करें। ना आप मुझे अपना पैसा दें ना किसी और को पैसा दें, सिर्फ आपको अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जितनी बैड हैबिट है ये बंद करनी है, खान पीन पर ध्यान देना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, नींद प्रॉपर लेनी है। ये छोटे से आप यदि डेली हैबिट अपना लोगे तो आप देखना आपकी सेक्सुअल लाइफ कितनी बेटर होगी, और ना ही आप अपना पैसा किसी को दोगे। सिर्फ सारा खेल आपके माइंडसेट का है, आपके लाइफ स्टाइल का है। बस लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, आप 100% ठीक हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।